स्टूडेंट इन साइंस क्लासेस। आज हम साइंस का चैप्टर 8 मोशन पर फोकस करेंगे। हमारा चैप्टर है, ये फिजिक्स का पार्ट है। साइंस वैसे 3 पार्टों में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स का चैप्टर इसको 1 कहा जा सकता है। तो ये चैप्टर मोशन, तो इसमें हम निम्न बिंदुओं को हम हाईलाइट करेंगे कि मोशन का डिफिनेशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर देखेंगे। और हम आगे डिफाइन करेंगे स्पीड, व्हाट इज स्पीड, वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। दोनों लगभग एक ही है लेकिन साइंस की नज़रों में अलग अलग हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और लास्ट में एक्सीलरेशन। इसमें हम बीच बीच में न्यूमेरिकल पार्ट्स के हिंट के लिए हम फार्मूले और ग्राफ का हेल्प लेंगे। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। बीच में अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या लाइक करें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन मोशन। अब मोशन है, मोशन क्या है? मोशन को हिंदी में कहेंगे गति। मोशन को डिफाइन करेंगे, ए मूवमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोशन, या मोशन इज ए फिनोमेना इन विच बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। लेकिन हम डिफाइन केवल करेंगे एक छोटे सेंटेंस में, मूवमेंट इज ए बॉडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोशन। अब ये मोशन वैसे 3 तरह के हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो लेकिन 9th में हमारे चैप्टर है लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन की थोड़ी सी जिक्र है, ऑसिलेटरी मोशन हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम इस पर फोकस करेंगे, लीनियर मोशन पर। अब हम देखते हैं कि लीनियर मोशन हमारे 2 तरीके से हम अध्ययन करेंगे। पहला है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? ये मोशन का वह काइंड है जब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब कोई बॉडी, कोई वस्तु, कोई चीज़, जैसे कार हो, मूविंग कार हो, या कोई भी चीज़ हो जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली, बट व्हेन बॉडी इज नॉट मूविंग यूनिफॉर्मली, मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या मान लो पर ईच आवर जो है, कोई कार हर प्रत्येक घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, हर घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, तो कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन है। अगर हर घंटे 80 किलोमीटर न जा करके कभी 80, कभी 60, कभी 40, कभी 10, कभी ट्रैफिक हो तो 0 भी हो सकती है, तो इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर इसको हम ग्राफ से देखेंगे, अगर इसको हम ग्राफ निरूपण करेंगे, जिसको हम आगे डिफाइन करेंगे डिटेल में, तो ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन एक सीधी लाइन आती है। ध्यान देना, यहाँ ग्राफ जब भी खींचते हैं तो मैथमेटिकल फॉर्म में खींचेंगे। एक्स और वाई 2 एक्सिस यहाँ दिखाया गया है, तो डी डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स वाई पर लिखते हैं और टाइम को लिखेंगे एक्स एक्सिस पर। ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म जो है हमारा सीधी लाइन आएगी। अब ये सीधी लाइन जो है हमारा कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वही है। सीधी लाइन हो सकती है हमारा, जैसे कि हम इसमें इसको, ये सीधी लाइन कोई सी ए भी हो सकती है, ए भी हो सकती, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ये सारी जो है यूनिफॉर्म मोशन कहलाएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे मूविंग ऑफ अर्थ अराउंड सन, या अर्थ के अपने एक्सिस पर मूव करना, ये सारे यूनिफॉर्म है क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, एक समान रफ्तार से चल रही है। ऐसे मूविंग ऑफ दी, जैसे घड़ी की सुइयाँ अपने जगह पर जो है यूनिफॉर्म स्पीड से घूमती है, उसमें स्पीड कम अधिक नहीं होती है। इसी प्रकार हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म जो है, नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन है, इसका एग्जांपल है जैसे मूविंग ऑफ कार ऑन द रोड, या मूविंग ऑफ द रेलवे ट्रेन ऑन द रेलवे ट्रैक। वो कभी तेज़ चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी ट्रैफिक है तो कम, स्टेशन आ गया तो स्लो हो जाती है, रुक जाएगी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म को अगर ग्राफी निरूपण करें
ग्राफीय निरूपण वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने यूनिफॉर्म क्या किया है, एक्स एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे, टाइम, यहाँ टाइम, आइए डिस्टेंस इस पर रख दे, तो यह इसका ग्राफ टेढ़े मेढ़े आएगा, कोई भी इसका ग्राफ सीधा नहीं आता है। तो यह है नॉन यूनिफॉर्म। ध्यान देना, पेपर में जब भी आता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो उसको ग्राफ से निरूपण जरूर करेंगे, या कभी कभी ग्राफ दे देता है जिसमें पूछता है कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है, कौन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है। तो आप इसको पहचान लेना, जो ग्राफ सीधी दिखाई दे वह यूनिफॉर्म है, जो टेढ़ी मेढ़ी हो वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अगर ये बातें क्लियर हो गई तो हम आते हैं अब मेन पॉइंट पर। इसको आगे हम डिस्कशन करेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को डिटेल ग्राफ से। अब हम दिखा रहे हैं, हम डिस्कशन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस सभी लोग जानते हैं, दूरी, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है? तो हम कंसीडर करें कि दो पॉइंट है या दो जगह है, पॉइंट ए और बी। तो ए और बी के बीच जो है ये रास्ते की लंबाई, लेंथ ऑफ पाथ टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। तो लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और डिस्टेंस इज ए लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे मान लो ए आपका घर है, बी स्कूल है, तो घर से स्कूल तो सीधे तो कोई आता नहीं है, ये रास्ते पकड़ करके आएगा, टेढ़े मेढ़े रास्ता हो सकता है, फिर मंजिल पर पहुंचेगा। तो ये रास्ते की लंबाई हमारी जो है हो सके 2 किलोमीटर हो और सीधी दूरी 1 किलोमीटर हो। तो ये 2 किलोमीटर जो रास्ते की टेढ़ी मेढ़ी लंबाई वो डिस्टेंस हुआ, और सीधी डिस्टेंस जो है हमारी जो है वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कही जाएगी। तो ठीक है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और एक और मेन अंतर हम बता देते हैं, डिस्टेंस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस स्केलर का मतलब जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल मात्रा हो, उसको हम कहते हैं स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट है जिसमें डायरेक्शन भी हो। जैसे डायरेक्शन का मतलब क्या, 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में। जैसे दिल्ली से लखनऊ किधर है, तो यह ईस्ट में है, कितना है, तो जो भी है 300-400 किलोमीटर तो ईस्ट में कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ द पाथ, यानी दिल्ली और लखनऊ के बीच के जो रास्ते की लंबाई है वो रास्ता सीधा तो है नहीं, वो लेंथ ऑफ द पाथ इज ए डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट सीधी दूरी होती है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन जिसमें हो उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और जैसे वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस जो है स्केलर है, ये दूसरा अंतर हो गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर आ गया होगा समझ में। डिस्टेंस लेंथ ऑफ द पाथ और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या टू प्लेसेस। अब आते हमारे कोर्स में है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड, किसी चीज़ की स्पीड का क्या मतलब है, वेलोसिटी का क्या मतलब है? तो हम देखेंगे स्पीड जो है, स्पीड है पर आवर कोई चीज़, जैसे कार को हम लेते हैं, कार पर 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है, ये इसकी स्पीड हो गई, है ना। तो स्पीड जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम, इसको हम डिफिनेशन में कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकलेगा, हम इसके लिए फार्मूला दिखाएंगे। डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस के जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं स्पीड है, इसको ये चाहे तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है। अब हम आते हैं स्पीड है का डिफाइन अगर करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कहा गया है, ठीक है। और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंबल में कहेंगे v बराबर एस अपॉन टी, वेलोसिटी v बराबर एस अपॉन टी, एस इज ए डिनोटेड फॉर डिस्टेंस, टी टाइम है। तो इसकी यूनिट क्या है, यूनिट हम देखेंगे मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट क्या होती है किसी चीज़ की, जिस मात्रक में जिसमें हम कोई चीज़ को मेजर करते हैं वह यूनिट कहलाती है। जैसे वज़न नापना हो तो किलोग्राम में नापेंगे, मीटर में तो वज़न किसी का होता नहीं है, तो किलोग्राम हमारी वज़न का, वेट का यूनिट है। इसी तरह से लेंथ की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, और वेलोसिटी की यूनिट
यस अपान टी से निकल जाएगा। यस जो है डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट अपान टाइम की यूनिट, यानी आ गया मीटर पर सेकेंड। और ये फार्मूला निकल के आया जो न्यूमेरिकल में काम आएगा, v इक्वल टू यस अपान टी। तो ये फार्मूला नोट कर लेना, इसे याद कर लेना। स्पीड, यहाँ v स्पीड है, स्पीड या वेलोसिटी है, यस अपान टी, यही फार्मूला वेलोसिटी का भी है। वेलोसिटी का फार्मूला हम देखेंगे, वेलोसिटी में डिस्टेंस के जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और फार्मूला बन गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसमें वही अंतर है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है। डिस्टेंस जैसे स्केलर था और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो स्पीड स्केलर हो गया और वेलोसिटी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका भी फार्मूला वही है, हम याद रखेंगे, वेलोसिटी v बराबर डिस्टेंस, यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इसको, कुछ किताब बुक में d अपान टी भी लिख सकते हैं, या जनरली हम यस बाई टी लिखते हैं। वेलोसिटी की, स्पीड और वेलोसिटी के फार्मूले एक ही हैं, केवल डायरेक्शन का डिफरेंस है। ये न्यूमेरिकल में दोनों सेम चीज़ हैं, केवल डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। तो ये दो फार्मूले नोट कर लेना, v इक्वल टू एस बाई टी और ये वेलोसिटी बराबर एस बाई टी। इसके भी यूनिट वही मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में कितना मीटर, मीटर पर सेकंड क्यों, कार का स्पीड हम देखते हैं किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, जो हमारा स्पीडोमीटर लगा होता है, जो स्पीड बताता है कार या बाइक मोटरसाइकिलों में, वह किलोमीटर पर आवर है। लेकिन हम उसको पढ़ते समय साइंस में हम मीटर पर सेकंड कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड एक तरह से SI यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। तो SI यूनिट है मीटर पर सेकंड। हम न्यूमेरिकल जब भी हल करेंगे तो किलोमीटर पर आवर को हम बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई, दो फार्मूले हो गए, वेलोसिटी के और स्पीड के, दोनों सेम है, वेलोसिटी एंड स्पीड। इसके यूनिट मीटर पर सेकंड, केवल डिफरेंस है इसमें डायरेक्शन का, ठीक है। अब ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि अब एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, जैसे स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है, एक होती एवरेज का मतलब औसत। जैसे कभी कार कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कार चल रही है तो हमेशा बराबर चाल से चल रही है, कभी तेज़ कभी ज़्यादा, 1 घंटे में 80, कभी 50 कभी 30। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यह हो जाएगा हमारा उसका फार्मूला एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल टाइम ट्रेवल्ड अपॉन टोटल डिस्टेंस, टोटल कर लेंगे। जैसे टुकड़े टुकड़े में अगर कोई चलती है कार 80, 50, 40 पर आवर, तो 3 घंटे में मान लो पहले आवर में 80 चली, ठीक है। दूसरे पहले आवर में मानते हैं कोई कार जो है 1 घंटे में 80 जाती है, दूसरे में गई 50 जाती है, तीसरे में गई 40 जाती है। तो हम 3 घंटे में 50, 80 प्लस 50 प्लस 40 को जोड़ कर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी ऐसे नहीं है, यह टोटल नहीं है, यह है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का 2 अर्थमेटिक, जैसे मैथ में निकालते हैं ना एवरेज, तो इसमें हर जगह वेलोसिटी अलग होगी। और 2 वेलोसिटी, शुरुआत की वेलोसिटी कितनी है उसको इनिशियल वेलोसिटी u कह सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v कहेंगे, और दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दें तो यह एवरेज वेलोसिटी होती है। दोनों फार्मूले में अंतर है, u प्लस v अपॉन 2, इसको हम फार्मूले का रूप दिए हैं यहाँ, ये लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। लिखने का तरीका ये ध्यान देना, यहाँ v एवरेज बराबर u प्लस v बाई 2, ठीक है। तो एवरेज यह है वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी में तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी में u प्लस v बाई 2, ठीक है। तो ये 2 चीज़ क्लियर हो गए, 2 चीज़ क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, 2 चीज़ क्लियर हो गए हमारे। अब हम पढ़ेंगे इनको, ग्राफीय निरूपण देखेंगे। हमारा कहाँ कट गया यार, ये तो 1 मिनट वेट करो। हाँ, अरे यार कहाँ गया, ये वेट करो, इसमें एक कट गया है। अब
हम इसमें चल रहे थे दूसरे इस, अरे कट गया भाई, 1 मिनट वेट करो, फिर हम पहुंचते हैं। तब तक आप इसको नोट करो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। फिर हम आते हैं सीट पर अपने, 1 मिनट कहाँ गया है, हाँ ये है, ये हमारा पेज फिर आ गया, खुल गया है। तो हम इसको देखेंगे। हम यहाँ पहुँच रहे थे, एक ब्रेक हो गया था इसमें, स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ये हो गया। अब हम आते हैं इसके एक्सीलरेशन पर। एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन को हम देखेंगे। एक्सीलरेशन हमारा जो है, एक्सीलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, जिसका फार्मूला है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये कैसे आया इस चीज़ को भी हम दिखाएंगे, हमें इसको डिटेल में दिखाते हैं। पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे। एक्सीलरेशन इसमें लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी पर आवर या पर सेकंड किस रफ्तार से चेंज हो रही है, उसको हम कहेंगे एक्सीलरेशन। जैसे एक्सीलरेटर होता है, नाम सुने होंगे एक्सीलरेटर, बाइक या किसी गाड़ियों में एक्सीलरेटर होता है जो हम स्पीड को बढ़ाने या घटाने में काम आता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो वेलोसिटी को चेंज कर देता है। कोई कार स्लो चल रही है या इस बाइक स्लो चल रही है तो उसको हम एक्सीलरेटर की सहायता से तेज़ करते हैं, तो वही शब्द है एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी यह, इसको हम फार्मूला लिखेंगे, एक्सीलरेशन को लिखेंगे ए और ए इक्वल टू वी बाई यू। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हो गया एक्सीलरेशन, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। और इसको हम फार्मूले का रूप और दे इक्वेशन बना ले, तो यहाँ हम ए इंटू टी, ए इंटू टी है हमारा ए टी, और इक्वल टू वी माइनस यू आ गया, ये आ गया वी माइनस यू। तो ये आ गया ए टी वी माइनस यू, ये इक्वेशन है। इसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है, या इस फॉर्म को हम फाइनली डिसाइड करते हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये एक्सीलरेशन का फार्मूला है वेलोसिटी वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या है, वी जो है इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ये कहाँ से आई है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह जो है ये वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और सेकंड में फिर सेकंड का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ जैसे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे एक्सीलरेशन, जैसे हम किसी कार को रफ्तार बढ़ाते हैं, धीमा करते हैं, तेज़ करते हैं, तो हमारा एक्सीलरेट होता है, तो वह एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 3 डिफिनेशन हम आज देखे, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के। अब एक्सीलरेशन के हैं, अब हम चलते हैं, अभी हम बीच में शुरू में छोड़े थे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जैसे हम यहाँ फिगर में देख रहे हैं, कोई कार A से B पॉइंट पर जाती है, अगर कार की स्पीड मान लें 40 किलोमीटर पर आवर है, तो हर घंटे यहाँ जीरो से रेस्ट पोजीशन में मैं जीरो पर थी, फिर यहाँ 40 पर, अगले घंटे 80, अगले घंटे 120। ठीक है, तो यहाँ इसकी स्पीड बढ़ती जाती है 40, 80, 120, तो यह है 40 किलोमीटर पर रफ्तार। अब यहाँ हमने कहा है रेस्ट पोजीशन और मोशन में एक डिफरेंस देख लें। जैसे हम मोशन को डिफाइन किए तो रेस्ट पोजीशन क्या है, रेस्ट पोजीशन जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना जगह न बदलती हो तो वह रेस्ट पोजीशन है।
ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट सामने दिख रही है, वो अपने घड़ी का सुई तो बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, समय रुकता भी नहीं है, समय बढ़ता जा रहा है। कोई ऑब्जेक्ट या कोई कार देखते हैं कि सड़क पर अपने जगह से खिसक नहीं रही है, तो हम कहेंगे रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन अगर समय के साथ साथ कोई भी चीज़ या कोई कार रोड पर धीरे धीरे अपना जगह बदलती जा रही है, तो हम कहेंगे वो मोशन में है। तो कहने का मतलब यह जो मोशन चैप्टर है वह ये दुनिया में उन ऑब्जेक्टों के विषय में स्टडी करता है जो मोशन में हो। रेस्ट में वे चीज़ें हैं जो अपने समय के रिस्पेक्ट में अपना जगह न बदलती हो। तो यहाँ कार का पोजीशन रेस्ट पोजीशन में दिखाया गया है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने में एक्सीलरेट होकर के 40 की रफ्तार पकड़ लेती है, अगले आवर में उसकी वह उसी 40 की 80 जाती है, 120 और 160। अगर इसको हम टेबल बना लें, इस तरह से टेबल बना लें, टेबल को बनाते समय ध्यान देना, हम इसको ऊपर लिखेंगे टाइम और नीचे लिखेंगे डिस्टेंस। 0 टाइम 0 डिस्टेंस, जैसे यहाँ दिखाई दिया। 1 आवर में 1 आवर में यानी मान लेते हैं 1 बजे 40 किलोमीटर घर से दूर है, और यहाँ 2 बजे 80 किलोमीटर पर, 3 बजे 120 पर, ऐसे 4 बजे 160। तो ये इसका हो गया टेबुलर फॉर्म, जैसे मैथ में बनाते हैं। अब हम इसको ग्राफ, अब इसी को लेकर के अगर हम ग्राफ खींचे, ऐसे यहाँ देखें तो हमने क्या कहा था कि 1 बजे कार कहाँ थी, 40 बजे। हम क्रॉस लगा देंगे। ये एक्स वाई ग्राफ खींचेंगे, ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स पर जो है हम टाइम नोट करते हैं, वाई पर डिस्टेंस नोट करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हम इस टेबल से देखें, 1 पर 40 है, 2 पर कितना 80 किलोमीटर, 3 के सामने हम पहुँचे 120, 4 के सामने 160। अगर इन क्रॉस पॉइंटों को हम एक मिला दें तो यही ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ अगर ये सीधी है, अगर ये ग्राफ सीधी है तो यह ग्राफ सीधी है तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको कहेंगे यूनिफॉर्म यानी हर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि हर आवर में, प्रत्येक आवर में इक्वल डिस्टेंस चल रही है 40। तो इसके ग्राफ हमेशा सीधे आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। और ऐसे ही हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म में हमने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर। इसमें ये देखो, ये टेबल है, पहले से लिख दिया है, टाइम ना लगे। टाइम 0 सेकंड पर कोई कार 0 पर इस डिस्टेंस पर किलोमीटर पर है। 1 बजे 40 की जगह 50 किलोमीटर पर आ गई, 2 बजे 100 पर आ गई, 3 बजे 120। देखो यहाँ 100 से 120 एक जाने में 1 घंटा लगा है। फिर यहाँ 4 बजे यहाँ 160 आ गई। यह इरेगुलर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हर 1 घंटे में इक्वल नहीं है, जबकि ऊपर वाले में इक्वल था। तो यह नॉन यूनिफॉर्म की पहचान है कि हर इक्वल इंटरवल पर अलग अलग डिस्टेंस हो, तो नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसको अगर हम ग्राफ में इसको देखें तो इसी चीज़ों को हम इक्वल चीज़ को यहाँ दिखाएंगे। अच्छा, ये देखेंगे, पहले एक्स वाई ग्राफ खींचेंगे, वाई को ऊपर लेते हैं, एक्स को नीचे लेते हैं, ये नीचे एक्स है। ये टाइम नोट करेंगे, जो भी टेबल में हमारा दिया गया हो, ये डिस्टेंस नोट करेंगे, टाइम और डिस्टेंस। वहाँ हमने देखा था टेबल में 1 बजे कार कहाँ थी 50 पर, पिछले वाले में 40 थी, यहाँ पर पिछले वाले में 40 थी, यहाँ पर हमारी 1 बजे 50 पर। 2 बजे कहाँ पर है, उसमें 100 थी, इसमें 120 पर है, 120 पर है। 120 या 100 जो है, तो नहीं, हाँ इस पर है। 3 बजे हमारी 3 बजे 120 पे है, सॉरी। ये देखते हैं 1 बजे, टेबल को फिर देखें, 1 बजे 50 पर, 2 पर 100, 3 पर 120। तो हम ग्राफ को फिर से एक करेंगे, 1 पर 50, 2 पर 100 ये है ना, 2 पर 100, 3 पर 20 और 4 पर कितना है 160। ये भी 160 गई है, लेकिन इसका ग्राफ जो है यूँ है आ रहा है। इसका ग्राफ 1 मिनट, ये ग्राफ इसका यूँ ऐसे, इसका ग्राफ सीधा नहीं है। ये देखने में लगा कि इसका ग्राफ सीधा नहीं है, तो जबकि इसमें ग्राफ सीधा जा रहा था, इसका ग्राफ सीधा नहीं है। तो यह नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? इसमें हम देखें कि सब 2 से 3 बजे के बीच केवल 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो इसलिए, और सब टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस है। तो इसलिए यह कौन सी है मोशन, इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे इसको।
हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का एक ग्राफी निरूपण है, ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंटेशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो हम इस तरह से हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कंसेप्ट देखा। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट लो और इसको ग्राफ पेपर पर बना करके दिखाना है। ये टेबल है, इसको क्वेश्चन समझना, ये टेबल को हम क्वेश्चन समझेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 1 और ये 2। तो इसमें अगर हम ग्राफ खींचेंगे इन दोनों, इसका तो इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। तो ये हो गया इसका कंसेप्ट हमारा, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये जो आज के चैप्टर हैं, तो ये हमने दिखाया कि इसमें हमने डिस्कशन किया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिफिनेशन, उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम फिर याद दिला दें, ये स्केलर है, ये क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन होता है। सीधे डिस्टेंस को हम वेक्टर कहेंगे, क्वांटिटी है, यह डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, और लेंथ ऑफ द पाथ डिस्टेंस है। स्पीड और वेलोसिटी में ऐसे ही, और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सारे फार्मूले। एक्सीलरेशन के फार्मूले को हम याद रखेंगे, एक्सीलरेशन A=v/2। एक्सीलरेशन का हम यहाँ फिर से लिखते हैं, एक्सीलरेशन A=वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको हम डिफाइन करेंगे, ये को कैसे डिफाइन करेंगे, ये इज यानी एक्सीलरेशन इज रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी पर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, वेलोसिटी की इकाई है मीटर पर सेकेंड, एक और टी के टाइम से भाग दे देते स्क्वायर आ गया। तो ये एक्सीलरेशन का है, ठीक है। जैसे ऊपर से, इसका एग्जांपल सबसे अच्छा क्या है, जैसे ऊपर से ऑब्जेक्ट गिरती है वस्तु, जैसे हम दिखाते हैं, जैसे मान लो ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट जो है ज़मीन पर गिरती है, तो वह एक निश्चित एक्सीलरेशन से आती है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरती है, कोई पत्थर का टुकड़ा ऊपर से नीचे कोई गिरा रहा है, यहाँ ज़मीन पर आ रही है, तो इसमें एक्सीलरेशन है। यह एक्सीलरेशन, इसी एक्सीलरेशन को हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जी का वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कह देंगे, क्योंकि पृथ्वी की अट्रैक्शन से आ रही है, इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहेंगे। तो यह जी कहेंगे। इसका वैल्यू 9.8 होता है पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यह इसका एग्जाम्पल है, और इसी तरह से और भी एक्सीलरेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो हम ये सारे जो आज अध्ययन किए, यह न्यूमेरिकल के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आते हैं, ग्राफ आते हैं। अभी हम ग्राफ के बहुत काइंड दिखाएंगे, इस तरह के ग्राफों का। यह सारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। हम आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाएंगे, ग्राफ से फार्मूले निकालेंगे, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो ग्राफों को पहचानना, ग्राफ से डिस्टेंस निकालना, ग्राफ पर न्यूमेरिकल करना, ये सारे अगर समझ में आया तो आसान है, नहीं समझ में आया तो ये कठिन है। तो इसमें कोई चीज़ विशेष याद करने वाली चीज़ नहीं है, केवल फार्मूले हैं, और ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, और आने वाली परीक्षा में भी ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो यह, अगर इसमें कोई क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर लिखें, कमेंट करके पूछें, और जो भी क्वेश्चन आते हैं फिर हम अगली जो है उस कमेंट का जवाब हम दे देंगे, या अगले क्लास में हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो आज ये मेरा ये पहला क्लास था। हम इसी तरह से हर टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से, और जो भी चीज़ क्लियर ना हो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर समझ में आ गया तो लाइक करें, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, और ताकि हमें मालूम हो कि आप कितना समझ पा रहे हो। अगर हिंदी में कुछ बच्चों के पास किताबें हैं तो उसके हिंदी के शब्द भी इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो हिंदी या इंग्लिश आप बुक पढ़ोगे तो बुक में बहुत लेंदी है उसकी भाषाएं, लेकिन उस चैप्टर के सारे जो है सारांश है, उसके निचोड़ है, उसको पढ़ने के बाद ये हमारा एक तरह से नोट पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये होना चाहिए, याद होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। जिसको नहीं समझ है अगर इसको हम फिर दोबारा समझा देंगे, और इसका अभी इसमें इस चैप्टर में एक या दो वीडियो और बनेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। तो आपको कैसा क्लास लगा, अगर अच्छा लगा तो वो भी कमेंट में लिखना। और ठीक है, तो आज इतना ही क्लास, हम फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।